दोस्तों नमस्कार। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नथु प्रसाद पटेल एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेकानंद गुप्ता ने कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई, इनके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए, वोट पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगराम सिंह, अजय सिंह पटेल पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बबेरू, पूर्व चेयरमैन विजयपाल सिंह, देवराज गुप्ता एडवोकेट, संतोष गुप्ता व्यापार मंडल बांदा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेकानंद, इनके अलावा दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। राम प्रकाश गुप्ता और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आगे की पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत बबेरू के चुनाव को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आप सबके समक्ष की जा रही आप नगर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? नगर में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। आम जनमानस को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो जन भावनाएं, लोगों की सामान्य तरीके से जब हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ निकलता है तो उसका उत्साह स्वतः बढ़ जाता है। जनमानस की भावना को देखकर स्वतः लोग आकर के मिलना चाहते हैं। मैं तो घर घर जाकर के उनके घर के अंदर, उनके चौपाल के अंदर, उनकी आंगन के अंदर जाके प्रवेश करता हूँ। हमारी बहनें, माताएं स्वेच्छा से निकल करके आती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो अगर जनता ने आपको चुनकर आगे का मौका दिया तो किस प्रमुखता से काम करेंगे, मतलब क्या रहेगा? ये बहुत ही मुद्दा है, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। बबेरू नगर का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो मूलभूत यहाँ की आवश्यकता है और मूलभूत समस्या है, वह है जल निकासी। संपूर्ण बबेरू नगर मैं लगातार 3-4 बार से देख रहा हूँ। पिछले 3-4 वर्षों में जब भी बरसात होती है, उसके पहले मई और जून में हम प्रशासन का सहयोग लेकर के बीडीओ, एसडीएम, यहाँ के सीडीओ को लेकर के स्वतः जो 2-3 पॉइंट है, उन पॉइंटों में जाकर के नाला स्वतः जाकर के जेसीबी ले जाकर के खुदवाए हैं, तब यहाँ की जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ है। वही एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने अवसर दिया तो आप सबके समक्ष में विश्वास दिलाता हूँ कि जो मूलभूत बबेरू नगर की समस्या है जल निकासी की, उसका समाधान 100% करके ही दिखाया जाएगा। ऐसा बात किया जाए, नगर में जिस समय जाम की बहुत भयानक समस्या बनी हुई, उसमें क्या करेंगे आप? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जाम की समस्या है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और आप सबके सहयोग से आपने 2017 में अपना विधायक निर्वाचित किया था, उस समय से बबेरू में बाईपास और रिंग रोड का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे भी कर लिया था। अब तक यदि आपने दोबारा अवसर दिया होता, 2022 का हम विधानसभा चुनाव जीत गए होते तो 100% वह रिंग रोड अब तक बन करके तैयार हो चुका होता और लोगों की सुविधा के लिए, आवागमन के लिए उपलब्ध हो चुका होता। लेकिन हुआ क्या कि वह अवसर हम चूक गए और उसके कारण थोड़ी शिथिलता आ गई है। पूर्व में लगातार विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी, और नगर पंचायत का जो बबेरू में चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी
जीती और उन दोनों के नेताओं का, दोनों के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों का अपने पूर्व का कार्यकाल देखा है। हमारे भी जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे, आपने उनका भी कार्यकाल देखा है। चर्चा परिचर्चा अलग का विषय है, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधियों ने निष्ठा के साथ जनता की सेवा की है। दिखाई दे रहा प्रमाण है बबेरू का, जो कस्बे के अंदर जिसको मिनी पंजाब कहा जाता था, वह मिनी पंजाब में बस स्टॉप का निर्माण, जो 45 करोड़ रुपए की जो राजस्व की जमीन थी और 45 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तत्कालीन सरकार के विधायक जी ने, आदरणीय चंद्रपाल कुशवाहा जी ने उसको स्वीकृत कराया। हमारे बबेरू के वर्तमान चेयरमैन है आदरणीय विजयपाल सिंह जी ने, जो सबसे दुरूही इलाका था अम्बेडकर नगर की एक एक गली, एक एक कूचे में सीसी रोड का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग कराया, नालियों का निर्माण कराया और जल निकासी के कारण जो बबेरू का ये मुख्य मार्ग ओरल रोड का वो नाला बंद था, उसका प्रस्ताव कराया। और काम दुर्भाग्य से उस चुनाव में जनता ने हमको सफलता नहीं दी। आपने जिनको सफलता दी उनकी कार्यशैली इस प्रकार की रही है कि वो कभी विकास से कोसों दूर रहे, उनको विकास से कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो उनका काम ही है भ्रष्टाचार। और उस भ्रष्टाचार को करते हुए इस नगर को स्थिति आप देख रहे, कोई गली नहीं बची। मैं रोज घूम रहा हूँ, किसी गली में इतना कीचड़ है, टूटी पड़ी है, नालियां जाम पड़ी है, ना तो सफाई है, ना नगर में किसी प्रकार के विकास की चर्चा। बबेरू में डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी के समर्थन में हम लोग चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। हम लोगों के साथ श्री संतोष गुप्ता जी पूर्व प्रत्याशी बांदा, राजकुमार राज चेयरमैन बांदा, जगराम सिंह चौहान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा, पूर्व चेयरमैन विजय सिंह जी, विधानसभा प्रत्याशी अजय पटेल जी, पंडित जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी शिवरे जी। हमारे समाज के जितने घटक दल हैं वो पूरी तरह डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ। समाजवादी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी में जो प्रत्याशी है, सामान्य सीट पे यादव प्रत्याशी है, उनको और कोई भी सामान्य प्रत्याशी में उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, और इसलिए कि वो बिल्कुल नगर पंचायत गुंडों को अंडा दारू पीने का अड्डा बनाना चाहते हैं। अभी नगर पंचायत के प्रत्याशी बेटे मुकदमा कायम है कबाड़ बेचने भी, वो पूरी नगर पंचायत बेचने का पूरा पैगाम है विधायक से लगा के, और उनके छवि के बारे में आप लोग सब जानते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, समाज के लोग एकजुट हैं। चेयरमैन साहब, आज मौका विवेकानंद जी को मिला है, कल शिवहरे जी को मौका मिलेगा, कल अग्रहरी जी को मिलेगा, कल कसौंदन समाज को मौका मिलेगा, कल विजय भाई को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो कि चेयरमैन ना होने के कारण विकास नहीं हो पाया, तो ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा। और डॉक्टर विवेकानंद जी अच्छे प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के, तो हम जनता से अपील करने आए हैं कि डॉक्टर विवेकानंद जी की मदद करें, सहयोग करें और उनकी विजय पद दिलाने में कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर है, चुनाव के अवसर में हर आदमी हर प्रकार से सोचता है। नगर की जनता में कुछ पढ़े लिखे बहुत सारे लोग भी होंगे, व्यापारी भी है, उद्यमी भी है, कर्मचारी भी है, अधिवक्ता भी है, डॉक्टर, सारे लोग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रत्याशी उतारा है वो 37 साल पुराना कार्यकर्ता तपस्या है, 4 बार से जिले का पदाधिकारी है डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता। तो जो भी भले मतदाता हैं वो विचार करेंगे एक बार कि हमें योग क्षमतावान प्रत्याशी चाहिए, तो नगर का विकास करा वो भी करा सकता है। जो आदमी जिसके ऊपर सरकार है, आज प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, और जिले में भी पंचायत चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो हम चाहते थे कि यहाँ पर हो जाए तो बबेरू का विकास हो जाए। इस नाते विवेकानंद गुप्ता एक ऐसे कैंडिडेट हैं निर्विवाद है, तो हम चाहेंगे कि बबेरू की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे क्षमतावान, बुद्धिमान, योग्य, कर्मठ प्रत्याशी को यहाँ की विजयी बनावे, ताकि बबेरू नगर का विकास कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप सब लोगों के सामने, भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार नगर पंचायत के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है वो निष्ठावान है, जुझारू है, संघर्षशील है, जनता उसको पसंद करती है, हमारा समाज भी उसका समर्थन करती है। मैं समाज की ओर से भी सभी से अपील करता हूँ, पूरे समाज से भर भर का
समर्थन है, अच्छा उत्साह का करता हूँ मैं, जनता में अच्छा उत्साह है और मेरा विश्वास है कि हमारे डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता इस बार नगर की कमान संभालेंगे और नगर की जनता के अपेक्षा विकास का जरूर ध्यान वो रखे, विकास करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। विवेकानंद गुप्ता जी को जो जिला के महामंत्री उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले मैं चेयरमैन रहा भारतीय जनता पार्टी का, जब उपचुनाव पहले एक बार मैंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, दूसरे चुनाव में कुछ मतों से मैं पराजित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बबेरू की जनता को इस बात का पूरा एहसास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार से बबेरू नगर का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। विगत 10 सालों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जबकि वो काल कोरोना काल था और बड़ा क्राइसिस था। अब तो हम देश जो है पूरी संगतियों से उबर चुका है। अब तो विकास की गंगा, विकास के रथ का पहिया बड़ी तेजी से दौड़ रहा। हमारे द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई, उन्हीं योजनाओं पे काम सतत जारी है। कुछ लोग तो हमारे द्वारा कराए गए कार्यों को अपने कार्यकाल का बता करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं। बबेरू की जनता सब जानती है, एक बात है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो डॉक्टर विवेकानंद को उसी हौसले के साथ बबेरू की जनता हाथों हाथ लेगी और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, ये मान के चलिए। दूसरे तीसरे की लड़ाई, चौथे की लड़ाई के लिए लोग लड़ते हैं। धन्यवाद। बबेरू के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक निष्ठावान तपे तपाए कार्यकर्ता को टिकट दिया है। बबेरू की जनता विकास चाहती है और एक जुझारू कार्यकर्ता है कि जातिवाद से परे हर जाति का मतदाता बबेरू नगर का इनके साथ है। खासतौर से व्यापारी सभी लामबंद हैं, क्षत्रिय समाज भी विवेकानंद के लिए लामबंद है, इसलिए कि विजयपाल सिंह के चुनाव में पूरे व्यापारियों ने लामबंद होकर विजयपाल सिंह को वोट दिया था, इसलिए पूरा क्षत्रिय समाज भी विवेकानंद के लिए लामबंद है। विवेक रूप से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और बबेरू का विकास करेंगे। इस बार पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी को मिला है जो बूथ अध्यक्ष से कार्य करते हुए, मंडल अध्यक्ष रहते हुए, जिला के पदाधिकारी रहते हुए, आज जिला के महामंत्री भी है। संगठन में इन्होंने हमेशा निष्ठा से कार्य किया है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो संगठन में कार्य कर सकता है वो जनता के बीच में भी कार्य कर सकता है। कुछ लोगों की अफवाहें उड़ाई, जो भी अफवाहें जो बाजार में उन्होंने पहले उड़ाई थी, आज उन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस तरह से वो समस्याओं का निवारण के लिए बात कर रहे हैं, तो संगठन में काम करने के साथ साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है सारे बबेरू वासियों को कि ये सब जनता के बीच में बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे पार्टी में भी ऐसे प्रत्याशी को पाकर पूरे बूथ अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता बहुत ही उनके बीच में उत्साह है और सारे लोग उनके साथ प्रचार में लगे हुए हैं और निश्चित ही हम लोग विजय के बिल्कुल करीब हैं और हमको विजय प्राप्त होगी। सारे व्यापारी, सारे वर्गों के लोगों को हमें समर्थन मिल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद व्यापारियों के बीच उनका प्रत्याशी लाया है और हमें व्यापारियों को, सारे लोगों को हर्ष है और सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ाना है। पिताजी उत्तर प्रदेश जमा संगठन के सुधीर अग्रवाल जी दोनों मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे व्यापार संगठन के पूर्व अध्यक्ष बहुत ही वरिष्ठ राम प्रकाश गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। हम सब लोग अपने प्रत्याशी डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय लोक व्यापार संगठन हमें अपार खुशी है कि हमारे पूर्व में उद्योग व्यापार मंडल के विवेकानंद जी तहसील के महामंत्री रहे, तब से व्यापार संगठन और व्यापार मंडल में मिलकर के काम करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक पदाधिकारी को टिकट दिया है, इससे हमें हमारा पूर्ण समर्थन तन मन धन से, क्योंकि अर्थ का चुनाव में बहुत महत्व होता है। इस चुनाव में अर्थ कहीं आड़े नहीं आएगा। धन्यवाद। बबेरू की देवतुल्य जनता को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। बबेरू उपचुनाव में बड़े भाई साहब को टिकट मिला है और मैं अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अजय अग्रहरी।
गुजरात से चलकर आया हूँ और आज जो देखने को मिल रहा है, अंतिम व्यक्ति तक डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी को कह रहे हैं। अभी हम मोरल रोड में खड़े थे, वो लोग हमें नहीं पहचान रहे थे। करीब 50 लोग थे, 50 में 48 लोग यही कह रहे थे कि बगेरों में इस बार बड़ा अच्छा चुनाव होने जा रहा है और काफ़ी लीड से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लीड कर रहे हैं और माँ मणिलाई की कृपा रही तो चुनाव का सफल है, चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता का बड़ा अपार आशीर्वाद है और पूरा व्यापारी और हर वर्ग का व्यक्ति, सामान्य वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, सारा समाज जो है जो बड़े भाई विवेकानंद गुप्ता जी के साथ में है और राजनीतिक व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं और तीनों जगह जब भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति रहेंगे तो बबेरू का विकास होना अनिवार्य है। आज पूरा व्यापारी समाज और हमारे जिले के जो पदाधिकारी आए हुए हम सभी लोग अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और पूरी जोर के साथ प्राप्त करने के लिए अपना समर्थन देने के लिए आए हैं।